नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया है कि इस मामले में दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप सरकार के सामने ही अपनी अपील रखें। याचिकाकर्ता की ओर से जब निष्पक्ष जांच की अपील की गई तो अदालत ने कहा कि आपको जो भी कहना है वो सरकार से कहें। गौर मतलब है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई थी। इसी दौरान लाल किले से झंडा फहराया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और केस दर्ज किया गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उचित है और इससे किसानों की जीत हुई है। और क्या कुछ कहा वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर अशांति हुई थी, उपद्रव हुआ था, जो हुआ था दंगा फसाद हुआ था, उसके संबंध में जो एक याचिका कहें ठीक है, लेकिन वो याचिका का कोई औचित्य नहीं था, उसका कोई महत्व नहीं था, महत्वहीन याचिका थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज उसकी सुनवाई की और सुनवाई करने के लिए साफ तौर पर कह दिया कि भारत सरकार कर रही है उसकी जांच, कानून के अनुसार काम होगा, कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार काम होगा। और उन्होंने कोट भी किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि अखबारों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने पढ़ा, तो उसमें कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, इसलिए उसमें किसी तरह का जांच, किसी तरह की माननीय न्यायाधीशों के द्वारा 2 माननीय न्यायाधीशों से जांच कराने की मांग की गई थी, कोई जांच की जरूरत नहीं है। किसी को रिप्रेजेंटेशन देना है तो भारत सरकार को दे सकता है, अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। वो तो कभी भी कोई भी दे सकता है, उसके लिए तो हमें है अधिकारी है। लेकिन इस तरह की जो एप्लीकेशन लगाई गई थी वो निरस्त कर दी है, डिसमिस कर दी है और का इस तरह की एप्लीकेशन का इस समय कोई औचित्य नहीं है। भारत सरकार अपना काम कर रही, कानून के मुताबिक काम कर रही है और इसलिए डिसमिस कर दी गई है, जिससे कि कोई भ्रांति न पैदा हो। क्योंकि ऐसी पेंडेंसी रहने से किसान आंदोलन पर, आगे सरकार पर, जांच एजेंसियों पर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनकी जांच इफेक्ट हो सकती थी। और ये आंदोलन तो किसानों के संगठनों के द्वारा किसान कानूनों के खिलाफ था आंदोलन, तो उस संबंध में जो भी आगे प्रोसेस होगा उसको आगे अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी विभिन्न याचिकाएं इस संबंध में लगाई गई थी कि 26 जनवरी को जो हुई है गणतंत्र दिवस पर अशांति फैली है, उसके संबंध में जांच हो, उनका कोई आवश्यकता इसकी नहीं है और उनको डिसमिस कर दिया गया है। और वास्तव में बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये भी किसानों की जीत है, ये भी लोगों की जीत है, ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा जताया गया है और भरोसे पे कायम रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखता है, सुनता है और भारत सरकार भी अपना काम कर रही है। तो उनके मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंटरवीन नहीं कर रहा और नहीं करना भी चाहिए, कानून के सम्मत भी नहीं करना चाहिए, भारत के संविधान के मुताबिक भी नहीं करना चाहिए, CRPC IPC के मुताबिक भी नहीं करना चाहिए। उसके हिसाब से प्रोसीडिंग ठीक है और ये सब ठीक हो गया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सराहनीय है, प्रशंसनीय है, आदर योग्य है, सम्मानित।